पाकेट डीजल की कीमतों में फी लीटर 22 रुपए की नुमायां कमी का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये फैसला अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए किया गया है। इस कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर के हिसाब से फरोख्त किया जाएगा। कीमतों में इस बड़ी कमी ने अवाम में उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हुकूमत ने इतना बड़ा रिलीफ क्यों दिया? क्या इसके पीछे सिर्फ आलमी मंडी में तेल की कीमतों? आइए इस पूरी सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लेते हैं। नाजरीन, अगर हम गुज़िश्ता चंद हफ्तों पर नजर डालें तो आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में नुमायां उतार चढ़ाव देखने में आया। एक वक्त ऐसा था जब खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने से तेल की कीमतें आसमान को छू सकती है। खास तौर पर ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तनाज़े ने आलमी मंडियों को तशवीश में मुब्तला कर रखा थे, लेकिन फिर हालात ने एक नया रुख इख्तियार किया। ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारती राब्तों और मुज़ाकरात की खबरों ने सरमायाकारों और तेल के ताजिरों को उम्मीद दिलाई कि खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है। जैसे ही ये तासुर मजबूत हुआ कि किसी बड़े तसादुम का खतरा कम हो रहा है, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ गया और कीमतें नीचे आने लगी। अब यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है, आखिर ईरान और अमरीका के ताल्लुकात का पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों से क्या ताल्लुक है? इसका जवाब हमें आबनाए हुर्मुज़ में मिलता है। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में शुमार होती है, जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से को तेल फराहम किया जाता है। अगर इस रास्ते में किसी किस्म की रुकावट पैदा हो जाए तो आलमी सप्लाई मुतासिर हो सकती है और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। माजी में जब भी ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ी, मार्केट में यह खदशा पैदा हुआ कि आबनाए हुर्मुज़ मुतासिर हो सकती है, जिसके नतीजे में तेल महंगा हो गया। अब जरा पाकिस्तान के तनाजुर में बात करते हैं। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत बैरून मुल्क से दरामद करता है। इसलिए आलमी मंडी में होने वाली किसी भी बड़ी तब्दीली का बराह रास्त असर पाकिस्तानी सार्फिन पर पड़ता है। जब आलमी कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल महंगा हो जाता है, और जब आलमी कीमतें कम होती हैं तो हुकूमत के पास कीमतें कम करने की गुंजाइश पैदा हो जाती है। ताहम सिर्फ आलमी कीमतों का कम होना ही काफ़ी नहीं होता। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का तयन कई अवामिल को मद्देनजर रख कर किया जाता है। उनमें आलमी खाम तेल की कीमत अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर, दरामदी अखराजात, रिफाइनरी मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूशन लागत और हुकूमती टैक्स व लेवीज शामिल है। अगर आलमी मंडी में तेल सस्ता हो जाए लेकिन डॉलर महंगा हो जाए तो अवाम को मुकम्मल रिलीफ मुंतकिल नहीं हो पाता। इसी तरह अगर हुकूमत टैक्सों में इजाफा कर दे तो भी आलमी सतह पर होने वाली कमी का फ़ायदा महदूद हो सकता है। खुश आइंद बात यह है कि हालिया अरसे में न सिर्फ आलमी खाम तेल निस्बतन सस्ता हुआ बल्कि रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम देखने में आया। उन दोनों अवामिल ने हुकूमत को कीमतों में कमी का मौका फराहम किया। लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम को मजीद रिलीफ मिलने वाला है? ये वो सवाल है जिसका जवाब लाखों लोग जानना चाहते हैं। हकीकत यह है कि आने वाले हफ्ते आलमी हालात पर बहुत कुछ मुनहसर होगा। अगर ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत सम्त में आगे बढ़ते हैं, मशरिक़ वस्ता में अमन बरकरार रहता है और आलमी मईशत में कोई बड़ा बहरान पैदा नहीं होता तो खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान मौजूद है। दूसरी तरफ अगर किसी भी मरहले पर कशीदगी दोबारा बढ़ जाती है, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से खदशात पैदा होते हैं या तेल पैदा करने वाले ममालिक पैदावार में कमी कर देते हैं तो कीमतें दोबारा ऊपर जा सकती हैं। नाजरीन, पेट्रोल की कीमतों में कमी का एक और अहम फ़ायदा भी होता है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब ईंधन सस्ता होता है तो ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम होने लगते हैं। सामान की नकलो हम निस्बतन सस्ती हो जाती है, जिसके नतीजे में अशियाए खुर्दोनोश और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों पर भी दबाव कम हो सकता है। अगर ये सूरत-ए-हाल बरकरार रहती है तो महंगाई की मजमूई शरह में भी कमी आ सकती है। यही वजह है कि पेट्रोल की कीमत सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए अहम नहीं होती, बल्कि इसका असर पूरे माशी निज़ाम पर पड़ता है। किसान से लेकर सनतकार तक, दुकानदार से लेकर आम सारिफ तक, हर तबका किसी न किसी शक्ल में ईंधन की कीमतों से मुतासिर होता है।
اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمی پاکستانی عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے کافی ہے؟ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، لیکن مہنگائی کے مجموعی بوجھ کے مقابلے میں ابھی مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ عوام کی توقع ہے کہ اگر عالمی منڈی میں قیمتیں مزید کم ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ بھی براہ راست صارفین تک پہنچنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ عالمی حالات میں بہتری، ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی پیش رفت، خام تیل کی نسبتاً کم قیمتیں اور مقامی معاشی عوامل نے مل کر پاکستانی عوام کو ایک اہم ریلیف فراہم کیا ہے۔ لیکن کیا یہ ریلیف مستقل ثابت ہوگا؟ کیا آنے والے دنوں میں پیٹرول مزید سستا ہوگا؟ اب پھر عالمی سیاست ایک بار پھر قیمتوں کو اوپر لے جائے گی؟ اس کا جواب آنے والے چند ہفتوں میں سامنے آ جائے گا۔